दोस्तों, अगर आप हिंदुज़म, बुद्धिज़्म या सिखिज़्म के ऊपर स्टडी करोगे तो इन सारा रिलीजन में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि ये सारा रिलीजन पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं। अभी पुनर्जन्म में यह होता है कि एक लाइफ ख़त्म होता है और दूसरा लाइफ साइकिल शुरू होता है। तो आपका जो आत्मा रहता है, आपका जो सोल रहता है, वो एक लाइफ से दूसरा लाइफ में ट्रांसफ़र हो जाता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी प्रॉपरली इसके ऊपर साइंटिफिकली कोई थ्योरी है नहीं, लेकिन हमारा दुनिया में ऐसे काफ़ी सारा इंसिडेंट हुआ है जिसको साइंस भी प्रॉपरली एक्सप्लेन कर नहीं पाया। दोस्तों, आज का स्टोरी में मैं ऐसा ही एक रियल लाइफ स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट के मरने के बाद कोई जिंदगी बकवास है। इंडिविजुअलिटी इज योर्स, बट पर्सनैलिटी। में गांधी को जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर उन्होंने माना कि सच में ये पुनर्जन्म का केस था। Agnostic, and this woman is saying things are coming out of her mouth that are literally unbelievable. Eating your food now. You can easily eat your food. Come on, take the food from the plate. दोस्तों, इस कहानी में दो प्लॉट हैं। पहला जो प्लॉट है, साल था 1902। मथुरा नगर में एक लड़की पैदा हुआ जिसका नाम था लुगड़ी देवी। अभी लुगड़ी देवी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। तो लुगड़ी देवी जब 13 या 14 साल की थी, उनका फादर उसको किसी बिजनेसमैन फैमिली में शादी करवा दिया। उनका हस्बैंड का नाम था केदारनाथ चौबे। उस उम्र में, कम उम्र में शादी हो जाती थी, तो लुगड़ी देवी का शादी केदारनाथ चौबे के साथ हो गई। लुगड़ी देवी जब 23 साल की थी, उन्होंने अपना पहला बेटा जन्म दिया है। अभी डिलीवरी के टाइम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया, तो बेटे का जन्म देते ही उनका डेथ हो गया। तो लुगड़ी देवी का चैप्टर उधर ही क्लोज हो गया। दोस्तों, लुगड़ी देवी मरने के 14 महीने बाद न्यू दिल्ली में माथुर परिवार में एक बच्ची पैदा हुआ जिसका नाम था शांति देवी। अभी शांति देवी 4 साल तक कोई बातें नहीं किया, किसी से कोई बातें नहीं किया। लेकिन जब उनका चौथा बर्थडे हुआ, वो ऐसी बातें बोलने लग गया कि उसका परिवार का सबका दिमाग हिल गया। अपने 4th बर्थडे में ही वो अपने पेरेंट्स को बोलने लगा, यार आप लोग कहाँ से आ गया, मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार का बहू हूँ, मेरा 4 साल का एक बेटा है, आप लोग मुझे इधर क्यों लाया हो, मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहे मथुरा में, आप मुझे उधर लेके चलो। तो फैमिली शॉक हो गए ये बातें सुन के। ये बोल क्या रहे, शुरू में तो लगा मजाक कर रहे, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली बोलने लग गया। लेकिन शांति देवी जब 8 साल का हो गया तो मामला थोड़ा सा सीरियस हो गया, क्योंकि वो सेम बात कॉन्टीन्यूसली ये बोलने लग गया। तो माथुर साहब एक टीचर था, तो उसने अपने स्कूल में जाके ये डिस्कस किया। उस स्कूल का जो हेड मास्टर है घर में आया, तो घर में आके उनको पूछा, भाई क्या है तुम्हारा हस्बैंड का नाम क्या है। उसने नाम बोल दिया, मेरे हस्बैंड का नाम केदारनाथ चौबे है, और मथुरा में जो द्वारकेश्वर मंदिर है, उस मंदिर के सामने उनका दुकान है, और वो उनके उसका जो सरनेम है, उस सरनेम से गली है, उस गली के 9 नंबर जो बंगला है वो हमारा है। इतना परफेक्टली जब इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा था, तो उसका माथुर साहब का जो हेडमास्टर है, उसने बोला एक ट्राई करते ना, एक चिट्ठी लिख दो उस एड्रेस में, देखते क्या रिप्लाई आते। तो उसने एक चिट्ठी लिया कि हमारे घर में 8 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, तो पैदा होने के बाद उनको ऐसा ऐसा था, 4 साल में वो ये बोलने लग गया, तो अभी ये सब सारा बातें बोल रहे हैं, तो ऐसा डिटेल में लिख के चिट्ठी पोस्ट कर दिया। चिट्ठी रिटर्न आया, और रिटर्न में लिखा कि हम लोग आपके फैमिली से और इस बच्ची से हम लोग मिलना चाहते हैं। और वो हिस्टोरिक मीटिंग अरेंज हुआ। एक तरफ से चौबे फैमिली आया, एक तरफ से माथुर फैमिली बैठा हुआ है, और बीच में वो बच्ची बैठी हुई है। तो ये जो मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग में उनका हस्बैंड नहीं आया था। हस्बैंड ने अपने भाई को भेजा था, बोला था जा जगह देख क्या क्या चीज़ है, सही है कि गलत है। तो उसका भाई जब भी उस रूम में एंट्री हुआ, शांति देवी बोलने लगे, अरे आप क्यों आए हो, आप तो मेरा हस्बैंड नहीं हो, मेरा हस्बैंड कहाँ है, मुझे आपसे हस्बैंड से मिलना है, उनसे बात करना है। तो उनका भाई तो शॉक हो गया, ये बोल क्या रहा है। तो उसने बोला, यार मैं ही तो आपका हस्बैंड हूँ। बोला नहीं, आप उनका भाई हो, आप कैसी बातें कर रहे हो। तो उसका भाई बोला, अच्छा हम लोग कितना भाई है। बोला आप लोग 2 भाई हो, और आप क्यों आया हो, आपका और हमारा हस्बैंड का तो प्रॉपर्टी के ऊपर लड़ाई चल रही है, आप तो वो दुकान लेने चाहते हो। ये सब बात सुन के उनका भाई शॉक हो गया। बोला ये सब तो ये फैमिली मैटर है यार, काफ़ी पर्सनल मैटर, ये सब चीज़ इसको कैसे पता।
तो उसने बोला अच्छा हम दोनों में बड़ा कौन है, मैं बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ? बोला आप तो बड़े हो, छोटे तो मेरा हस्बैंड है। तो उसका भाई देखा मामला थोड़ा सा सीरियस है, उसने अपने छोटे भाई केदारनाथ चौबे को बोला आप इमीडिएटली इधर आ जाओ। चौबे साहब आया, बच्ची से मिला। ये इंसिडेंट इंटरनेशनली इतना फेमस हो गया कि एकदम करंट की तरह पूरा सारे एक जगह में ये न्यूज़ फैल गया। दोस्तों उस टाइम हमारा कंट्री में इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा था और महात्मा गांधी भी काफ़ी एक्टिव लीडर था। तो गांधी जी को कैसे ये इंसिडेंट का न्यूज़ मिला था, उसने इस न्यूज़ से काफ़ी प्रभावित हुआ। तो उसने एक 9 मेंबर का एक कमेटी बनाया और वो कमेटी को भेजा, बोला आप लोग दिल्ली में जाओ और जाकर देखो ये लड़की जो बोल रही है ये सही में पुनर्जन्म की बातें बोल रहा है कि ये ऐसे ही अफवाह है। तो 9 जनों का मेंबर उधर गया है और जाके प्रोपरली उसका इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू में उसने सारे डिटेल उसने सब बात बोल दिया। फिर उसके बाद वो लोग शांति देवी को हिप्नोटाइज किया और हिप्नोटाइज करने के बाद सारा सवाल पूछा और हिप्नोटाइज करने के बाद भी वो जो जितना सारा जवाब दे रहा था सारा सेम जवाब दे रहा था, कोई हेरा फेरी नहीं था। तो कमेटी मेंबर सोचे काम करते मथुरा चलते हैं, जाके एक बार देख लेते वो क्या बोलते हैं। तो लड़की को लिया, शांति देवी को लिया, उनके फैमिली को लिया और मथुरा चला गया। मथुरा में जब स्टेशन में पैर रखा शांति देवी, थोड़ा सा आगे जाकर भीड़ में किसी का पैर जाके उसने छुआ। तो बाकी मेंबर बोलने लगा ये कौन है? तो शांति देवी बोला ये मेरा जेठ है। तो मेंबर सारा शॉक हो गया, सही में ही वो उसका जेठ था और भीड़ में वो अकेला खड़ा था देखने के लिए कौन आ रहे हैं। फिर रिक्शा में बैठा और रिक्शा वाला को घर तक रास्ता बताने लग गया, भाई आगे से राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, सीधे जाओ, ये नंबर नहीं है, गली नहीं, अगले गली है। उस घर में जाके पहुंच गया। फिर घर का जब अंदर गया बोला था अरे यार इसमें तो ये बिल्डिंग हुआ करता था, इसमें तो ये चल रहा था, ये आपने तोड़ दिया, ये चेंजेस कर दिया, सब कुछ हो गया और सारा डिटेल में बोलने लग गया। बेडरूम में जाके कॉर्नर में जाके एक पत्थर हटाए, बोलते इसमें तो मैं पैसा जम रखता था, ये पैसा सारा कहाँ गया? और सारा मेंबर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। केदारनाथ चौबे ने कॉन्फेस किया कि हाँ सही में इधर पैसा मिला था और वो पैसा मैंने खर्चा कर दिया। उस दिन शांति देवी ने बहुत रोया और केदारनाथ चौबे को बोला आपने तो मुझे बोला था कि आप कभी शादी नहीं करोगे, आपने फिर से शादी कर लिया। केदारनाथ चौबे का जब लास्ट बीवी का देहांत हो गया था उसके बाद उसने फिर से शादी किया था। दोस्तों इसके बाद भी चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना कि शांति देवी भी चौबे फैमिली से कोई कनेक्शन रखा नहीं, क्योंकि एक 8 साल का बच्ची वो डिमांड कर रहे कि मेरा ये बेटा है और उसका बेटे का उम्र उससे ज़्यादा है। उसके बाद से शांति देवी चला गया अपने घर, कुछ दिन पढ़ाई किया, उसके बाद उसने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया और उसने अपने बाकी ज़िंदगी में कोई शादी नहीं किया था, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बिजी रहा। दोस्तों 1939 में शांति देवी का एक इंटरव्यू हुआ था जो आज भी रिकॉर्डेड है। उस इंटरव्यू में उनको काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा था इंटरनेशनल मीडिया ने। उस इंटरव्यू में कुछ सवाल था जिसका जवाब सुन के मेरा रोंगटे खड़ा हो गया। किसी ने उसको पूछा कि आप तो अगर आपका ये पुनर्जन्म है, अगर आप मान रहे हो कि ये आपका पहला लाइफ है, उसके बाद आपने दूसरा लाइफ लिया, तो ये जो 14 महीने का जो बीच में गैप था उस बीच में आप कहाँ थे? और शांति देवी ने वो वाला पार्ट भी बहुत एक्यूरेसी के साथ डिस्क्राइब किया। बोला तो मेरा जब डेथ हो गया था ना, मैं एक अंधेरे टनल की तरफ जा रहा था, चारों तरफ अंधेरा था, चलने लग गया। सडनली एक ब्राइट लाइट आ गया दूसरा टनल पे, उधर में चलने लग गया, चारों तरफ रोशनी है। फिर एक जगह में जाके मैं स्टॉप हो गया। फिर 3-4 लड़का आया, 18 या 19 साल का लड़का, उसने पीला रंग का कपड़ा पहना था और कपड़ा बहुत ब्राइट था। उसने गमले लेके आया, गमले में मेरे को बैठाया और लेके चला गया, बहुत दूर लेके चला गया। जाने के बाद देखा एक जगह में मुझे रख दिया और उस जगह में एक लाइन लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। और उसने ये बात पर बताया कि मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बैठा हुआ है और वो एक एक करके सबसे बात कर रहे हैं और अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइप का बात कर रहे हैं कि लाइफ में उसने क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद मुझे गोल्डन स्टेयरकेस दिखा। जब वो स्टेयरकेस के ऊपर जा रहा था, सामने मुझे एक रिवर दिखा और रिवर का जो पानी था एकदम क्लीन था, दूध जैसा पानी था और उसमें से फ्लेम निकल रहा था। और शांति देवी बोला था वो जो फ्लेम है ना वो आत्मा है और वही मैं फ्लेम्स उसी रिवर में मैं बाकी टाइम रह गया था।
दोस्तों शांति देवी का डेथ हुआ था 1987 में। तो उनके लाइफ में ऊपर बहुत सारा किताबें हैं और बहुत सारा रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है ये rebirth जो होता है, पुनर्जन्म होता है, ये सही में होता है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर स्टोरी पसंद आया तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट बहुत करता है। थैंक यू सो मच।